हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेके आए हैं फंक्शंस का लास्ट वीडियो। इस वीडियो में हम इनवर्स फंक्शंस का जो हमने टॉपिक किया और उसकी प्रॉपर्टीज़ की, उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो शुरू करते हैं विद द फर्स्ट एग्जांपल। हाँ जी, फर्स्ट एग्जांपल देखिए, कहते हैं शो दैट एफ फ्रॉम आर टू आर माइनस ऑफ -1 टू आर -1, ठीक है, ऑफ दिस इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, तो ये हमने क्या प्रूफ करना है? इन्वर्टिबल फंक्शन है। ठीक है, इन्वर्टिबल प्रूफ करना मतलब क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव एफ इज बाइजेक्टिव। ठीक है, बाइजेक्टिव के लिए पहले मेरे को क्या प्रूफ करना है? 1 1। 1 1 के लिए क्या लेके चलते होते हैं बेटे? एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। ठीक है, देन फंक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, और इसको फर्दर क्या करेंगे? सॉल्व। ठीक, आप इसको सॉल्व कीजिए तो ऑटोमेटिकली क्या बनेगा? x1 इज इक्वल टू x2, दैट इम्प्लाइज f इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, क्लियर। अब ऑन टू प्रूफ करना है। हाँ जी, ऑन टू के लिए लेट y बिलोंग्स टू r माइनस ऑफ दिस, इस कोडोमेन को बिलोंग करता y ले लिया। ठीक है, सच दैट y इज इक्वल टू x ओवर x प्लस 1। ठीक है, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू y। हाँ जी, अब x को निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y। x विल बी, x आप निकालें तो ये बनेगा y ओवर 1 माइनस y। ठीक है, हेयर y इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, x इज इक्वल टू दिस इज डिफाइंड फॉर ईच, ऊपर लिखते हैं यहाँ पे। आपका जो x है इज डिफाइंड फॉर एवरी y बिलोंगिंग्स टू दिस। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं? एफ एक्स क्या है? ऑन टू फंक्शन। ठीक, तो ये क्या बन गया? दैट इम्प्लाइज एफ इज बाइजेक्टिव, हैंस इन्वर्टिबल। ठीक है जी, क्लियर है। अब निकालते हैं एफ इनवर्स। एफ इनवर्स निकालने का मतलब क्या होता है? एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई। ठीक है, अगर मैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर दिस निकाल रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ से मेरे को y निकालना है, सॉरी x निकालना है इन टर्म्स ऑफ y, वो हमने यही निकाला था। आपका जो एफ इनवर्स फंक्शन है ऑफ y वो किसके इक्वल है? y ओवर 1 माइनस वाई। ठीक है जी, क्लियर है? समझ में आ गई ये बात कैसे करेंगे? हाँ जी, ये आपका आ गया इनवर्स। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पे आपको रियल फंक्शन दिया हुआ है f, ठीक है, और एफ एक्स दिया है 10x प्लस 7, और फाइंड द फंक्शन g सच दैट इनका जो कॉम्पोजिशन है f और g का वो आइडेंटिटी बनता है। कॉम्पोजिशन आइडेंटिटी कब बनता है? जब g क्या होगा? इनवर्स ऑफ f। ठीक है, क्लियर है? पहले तो हमने क्या प्रूफ करना है कि अगर इनकी कॉम्पोजिशन क्या बन रही है? आइडेंटिटी बन रही है। ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज सिंस g ऑफ f is equal to f of g is equal to ig, that implies g is f inverse। ठीक है, that implies f is bijective। तो ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, उसने दिया हुआ है तो g f का इन्वर्स है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो फंक्शन क्या है? बाइजेक्टिव है। ठीक है, और हमने ढूंढना क्या है? g ही हमने ढूंढना है। g क्या है? f इन्वर्स है। तो देखिए f इन्वर्स का मतलब आपका एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? y। y आपका क्या है? 10x प्लस 7। ठीक है, यहाँ से आपका x क्या है? f इनवर्स, दैट इज इक्वल टू g। यहाँ से आपका आंसर बना x इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये जो है आपका इनवर्स है। ठीक है, दिस विल बी योर इनवर्स। हाँ जी, अब ये सब में फंक्शन आपके पास जो दिया हुआ है वो इन्वर्टिबल फंक्शन दिया है और हमने उसका क्या निकालना है? इनवर्स। हमें पता है हम डायरेक्टली भी इन्वर्स निकाल सकते हैं। कैसे? एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिख के, ठीक है, और क्या निकाल के? एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई फॉर इट्स डोमेन एंड अकॉर्डिंग टू इट्स रेंज।
ठीक, नहीं तो हम क्या लिखें, एफ ऑफ एफ इनवर्स, ठीक है, ऑफ एक्स क्या होगा, आई के इक्वल आइडेंटिटी के, दैट इज एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू आई। अब इसका मतलब जहाँ पे भी x है उसकी जगह पे हम क्या लिखना चाहते हैं, एफ इनवर्स। ये एक्चुअली क्या है, इसको आप लिख लो से x1। सो अगर मैं लिखूँ x1 इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूँ x1 इज इक्वल टू दिस, तो मेरे पास f ऑफ x1 का बच्चे क्या आंसर आना चाहिए, कुछ इस तरह से, ठीक है। इट मीन्स जहाँ जहाँ x1 है वहाँ क्या लिख दूँ, f इनवर्स ऑफ x। तो ये आंसर है टू f इनवर्स x इंटू एफ इनवर्स x माइनस 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स x, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, तो यहाँ से अगर ये x आपका ये 2 है तो मैं log ले लूँ या एक्सपोनेंशियल में इसको कन्वर्ट कर लूँ, तो ये बनेगा आपका log 2x, ठीक है, इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ f इंटू एफ इनवर्स ऑफ f माइनस 1, ठीक है। अब ये बन गया स्क्वायर, क्वाड्रेटिक बन गई एक तरह की। मैं एफ इनवर्स x को y लिख रही हूँ, सो ये बना y इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू दिस। सो यहाँ से बन गया वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस लॉग 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी ये क्वाड्रेटिक है तो आप y की वैल्यू को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। सो y विल बी इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4 2 log 2x ओवर 2a मीन्स 2, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएंगे, प्लस माइनस। सो आपका f इनवर्स क्या बना, 1 प्लस माइनस ऑफ दिस, ठीक है। अब देखिए उसने जो दिया हुआ है हमें फंक्शन, उसमें उसने दिया था कि जो आपका f है वो आपकी जो आपकी रेंज और कोडोमेन है वो इस तरह से है, ठीक है। सो f इनवर्स की भी क्या होगी, 1 टू इन्फिनिटी एंड टू 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। इट मीन्स अगर f इनवर्स के ऊपर आउटपुट लगाएं तो आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। यहाँ से अगर मैं माइनस वाला आंसर हटा दूँ तो नेगेटिव हट जाएगा, तो इट मीन्स आपकी अकॉर्डिंग टू रेंज आपका आंसर सिर्फ क्या बना, ये, ठीक है, बिकॉज आपका जो रेंज ऑफ एफ इनवर्स है, ठीक है, दैट बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। बात समझ में आई, इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। हाँ जी, नेक्स्ट सम करते हैं। हाँ जी, इस सम को सॉल्व करते हैं। क्या कहा है, फाइंड द पैरामीटर अल्फा फॉर विच दिस फंक्शन इज़ द इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ। इट मीन्स जो f है और उसका जो इन्वर्स है वो दोनों सेम है। इट मीन्स f इन्वर्स भी क्या है, दिस, ठीक है। अगर f इन्वर्स ऑफ x लिखूं तो वो भी यही है, ठीक है। सो हमने क्या निकालना है, अल्फ़ा। वी नो कि अगर f और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करते हों और वो x पे अप्लाई हों तो उसका आंसर आइडेंटिटी होता है, बिकॉज इट इज़ आइडेंटिटी फंक्शन, तो आंसर x है। सो इट इज़ f ऑफ f इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल टू अल्फ़ा। अब f इनवर्स x का मतलब मैं x की जगह पे क्या लिख दूँ, f इनवर्स, ठीक है। सो अगर मैं x की जगह पे f इनवर्स लिख दूँ तो ये कुछ इस तरह से बन गया, ठीक है। दैट इम्प्लाइज f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर अल्फ़ा, ठीक है, क्लियर। बट हमें पता है कि f क्या है, f इनवर्स के इक्वल, दैट इम्प्लाइज x माइनस 1 ओवर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा x, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, हमने इसको में अल्फ़ा को x के साथ और 1 और अल्फ़ा में स्प्लिट कर लिया। अब क्योंकि ये दोनों ही इक्वल हैं तो इसका मतलब x की टर्म विल बी इक्वलेंट टू x टर्म, सो अल्फ़ा विल बी 1 ओवर अल्फ़ा और कांस्टेंट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, सो माइनस 1 ओवर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमारा अल्फ़ा बनेगा प्लस माइनस 1 और यहाँ से अल्फ़ा बनेगा माइनस 1, ठीक है, और नहीं है, एंड है। सो यहाँ से दोनों को में एंड है तो एक वैल्यू निकली आपकी क्या, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 1, जो दोनों इक्वेशंस क्या कर रही हैं, सेटिस्फाई।
हैंस आपका अल्फ़ा क्या है -1 और यही वैल्यू हमने निकालनी थी। ठीक है जी, नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट सम। f दिया है n to r मीन्स नेचुरल नंबर्स की इसकी डोमेन है और जो को डोमेन है वो रियल नंबर्स है। सो वो कहते हैं f(x) क्या है 4x² + 12x + 15। यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अगर आपकी जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर्स है, सो आपका जो आउटपुट f(x) है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन, क्योंकि x मिनिमम क्या होगा 1, क्योंकि x किसको बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। सो मिनिमम 1 होगा। तो इसका आंसर अगर आप निकाल के देखो तो ये आपका 31 से क्या बनेगा ग्रेटर। सो आपकी जो रेंज बन रही है एक्चुअली रेंज ऑफ f, ठीक है, वो भी क्या है नेचुरल नंबर ही है। ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 31 एंड रेंज किसको बिलोंग करती है नेचुरल नंबर्स को। ठीक है, क्लियर है मेरी बात, समझ में आ गई। ठीक, अब x क्योंकि नेचुरल नंबर है तो ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है और x क्या है नेचुरल नंबर। ठीक है, अब वो कहता है प्रूफ करना है f इन्वर्टिबल है। सो वैसे आप देखिए तो यहाँ से हर y के लिए आप हर नेचुरल नंबर को इस नंबर में क्या कर सकते हो रिप्रेजेंट, जो ग्रेटर देन क्या है 31 है। सो f क्या है आपका ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, f को हम 1 भी प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, f(x1) इज इक्वल टू f(x2)। क्यों, क्योंकि ऑन टू बच्चे क्यों ले लिया हमने, क्योंकि जो हमने फंक्शन डिफाइन ही किया है वो क्या किया है डोमेन टू रेंज। मेरी बात समझ में आ रही, इसका मतलब रेंज में ये जो हम ले रहे हैं कोड में नहीं ले रहे, हम सिर्फ वही वैल्यूज़ ले रहे हैं जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मैपिंग है। तो ये तो फंक्शन डेफिनेटली क्या होगा ऑन टू ही होगा। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है ना। सो यहाँ पे है ही उतने वाइज जिनके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स हैं। सो इसलिए मैंने क्या लिख दिया एफ क्या है ऑन टू। मेरी बात समझ आई क्यों लिख दिया। अब एफ क्या है 1 प्रूफ करना है, आप प्रूफ कर दो इसको, इनको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपके कट जाएंगे। तो यहाँ से बनेगा 4x1 - x1 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 12x2 - x1। हाँ जी, इसको सॉल्व करें, यहाँ पे आपका 3 आ गया। ठीक है, तो ये बन गया x1 - x2 इंटू x1 + x2। इसको लेफ़्ट पे ले आओ तो क्या बना +x1 - x2 इज इक्वल टू, ये 4 यहाँ से कट गया, यहाँ पे 3 आ रहा है, सो यहाँ पे 3 आ गया, इज इक्वल टू 0। दैट इज़ x1 - x2 इंटू x1 + x2 + 3 इज इक्वल टू 0। अब x1 x2 दोनों नेचुरल नंबर हैं, तो x1 + x2 + 3 हमेशा क्या होगा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो ये तो 0 बनेगा ही नहीं, तो 0 कौन बनेगा ये। तो यहाँ से मेरे को क्या मिला x1 = x2। सो f क्या है 1 फंक्शन। ठीक है, क्लियर है। सो 1 भी है और ऑन टू भी है, तो फंक्शन क्या हो गया बाइजेक्टिव। ठीक है, सो f इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन एंड हैंस इन्वर्टिबल। ठीक है, सो अब इसका क्या निकालना है, एफ इनवर्स निकालना है। सो देखिए एफ इनवर्स के लिए अगर लेट एफ इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ एफ, तो होना क्या चाहिए एफ इनवर्स ऑफ एक्स शुड बी इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर ऑफ एफ। ठीक है, रेंज को बिलोंग करता हुआ। तो सेम हमने जो पीछे सम किया उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो जहाँ जहाँ एक्स है फंक्शन में वहाँ वहाँ क्या लिख दूँ एफ इनवर्स। ठीक है, ये बन गया सम। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये आपकी क्या बन गई क्वाड्रेटिक इन एफ इनवर्स। सो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। सो मैं क्या लिख रही हूँ लेट y इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ x। तो मैं इसको लिख रही हूँ 4y² + 12y + 15 - x इज इक्वल टू 0। तो बच्चे 5 आपका बन गया -12 + -144 -16 इंटू 15 - x डिवाइडेड बाई 8। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ आपका इस तरह से क्या बन रहा है आंसर। पर क्योंकि आपकी जो y है
वो किसको बिलोंग करता है, रेंज ऑफ एफ को, और रेंज ऑफ एफ आपकी क्या बन रही थी, ग्रेटर देन 30 और एंड बिलोंग करती है नेचुरल नंबर को, तो ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा आपका -3 प्लस दिस। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे ये आपकी क्या बन गई, एफ इनवर्स एक्स, वाई को ही हमने क्या लिखा था, एफ इनवर्स एक्स, तो ये आपकी क्या बन गई, आउटपुट। ठीक है, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अब आपको पता है क्योंकि ये 31 है ना, ठीक है, तो ये 31 माइनस ये करो तो ये डेफिनेटली क्या है 5 पॉइंट समथिंग निकलेगा जो पॉजिटिव निकलेगा। ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ गया कैसे सम करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन ग्राफ्स ऑफ अ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स। ठीक है, सॉरी, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन एंड इनवर्स के बीच में के जो ग्राफ्स हैं उनके बीच का रिलेशन हमने निकालना है। ठीक है, सो शुरू करते हैं। सपोज अगर मेरे पास कोई फंक्शन f दिया है फ्रॉम a टू b, ठीक है, सच दैट f of x is equal to some y can be some polynomial in x or any kind of equation। ठीक है, सो देन f इनवर्स जो होगा, ठीक है, वो क्या फंक्शन होगा फ्रॉम b टू a सच दैट f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। ठीक है, ऐसे ही होता है बिकॉज जो डोमेन ऑफ f होती है, ठीक है, वो क्या बन जाती है, को डोमेन ऑफ, वैसे ये बाइजेक्टिव फंक्शन ही होते हैं तो हम रेंज ही लिखते हैं, इज इक्वल टू रेंज ऑफ f इनवर्स, और जो डोमेन ऑफ f इनवर्स होती है दैट इज इक्वल टू रेंज ऑफ f। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है, क्लियर है। सपोज अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कोई a पॉइंट है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास f ऑफ a कुछ यहाँ पे है, ठीक है, तो ये फंक्शन का पॉइंट है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं f इनवर्स में देखूँ तो मेरे पास कोई पॉइंट क्या होगा, b पॉइंट होगा, और b के पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ क्या होगा, f इनवर्स ऑफ b। ठीक है, ये बनेगा f ऑफ a इज इक्वल टू b, और ये बनेगा f इनवर्स ऑफ b इज इक्वल टू a, बिकॉज अगर मेरे पास f ऐसे जा रहा है a टू b, तो f इनवर्स कैसे मैप होता है, b टू a। तो ये जो आपका जो मैपिंग है, क्योंकि ये आपके जो यहाँ पे पॉइंट बन रहा है वो पॉइंट बन रहा है a कॉमा b, और यहाँ जो बच्चे पॉइंट बन रहा है वो पॉइंट क्या बन रहा है, b कॉमा a। सो अगर मैं पॉइंट a कॉमा b और b कॉमा a लूँ ग्राफ के ऊपर या नंबर लाइन के ऊपर, जैसे सपोज एग्जांपल ले लेती हूँ, से मैं पॉइंट 1 कॉमा 2 लेती हूँ और 2 कॉमा 1 लेती हूँ। ठीक है, सो इट इज़ 1 2 3 4। थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ क्या बात कर रहे हैं। 1 कॉमा 2 मीन्स मेरे पास ये पॉइंट है, ठीक है, सो ये पॉइंट मेरे पास f का है। ठीक है, एक और पॉइंट ले लेते हैं, सपोज से 2 कॉमा 3 ले लेते हैं, सो 2 कॉमा 3 यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या पॉइंट है, 3 कॉमा 2 और 2 कॉमा 1। अब मैं ग्राफ में ले रही हूँ ये f इनवर्स के पॉइंट्स ले रही हूँ, सो f इनवर्स है 2 कॉमा 1, ठीक है, एंड 3 कॉमा 2। अगर आप ये लाइन ड्रॉ करो ना, ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। सो ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, a कॉमा b जो f का वो मेंबर बन रहा है, और एक b कॉमा a जो f इनवर्स का मेंबर बन रहा है, ये दोनों की ये जो है वो एक दूसरे की क्या है, रिफ्लेक्शन है अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। सो अगर आप किसी फंक्शन की रिफ्लेक्शन लो अबाउट y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, मीन्स कि जो x पॉइंट है, जो f में x पॉइंट है वो f इनवर्स में क्या बन जाए, y पॉइंट, मतलब कोऑर्डिनेट बन जाए, और यहाँ जो y है वो यहाँ पे जो ये इस तरह से आ जाए। जो आपका f में एक्स वाई पॉइंट है, f इनवर्स में वो पॉइंट क्या हो जाएगा, y कॉमा एक्स। तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो इनका जो डिस्टेंस है
इन फंक्शन, अगर सपोज कोई भी यहाँ फंक्शन है, ठीक है, तो उसका जो डिस्टेंस है इन पॉइंट से वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। सो ये आपके क्या बन गए, ग्राफ। सो ये आपका अगर एफ है तो ये आपका क्या बना, एफ इनवर्स, ठीक है। सो अगर कोई भी आपके पास कई बार कोई डायग्राम ही आ जाती है एग्जांपल्स में कि अगर ये एफ है तो बताइए कि इनमें से कौन सी जो डायग्राम है वो एफ इनवर्स बनेगी। तो आपने अबाउट वाई इज इक्वल टू एक्स जो है इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन लेनी है ग्राफ की। सो जो आपकी रिफ्लेक्शन बनेगी दैट विल बी योर आंसर, ठीक है जी, क्लियर है। आई होप कि जो हमने एग्जांपल्स की और ये जो कॉन्सेप्ट किया है इन्वर्स ग्राफ का वो आपको क्लियर है। अगर इनमें कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे नया टॉपिक। टिल देन स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड हैव अ नाइस डे।